जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी भगवान गणपति के संदर्भ में कि उन्हें प्रथम देव की उपाधि क्यों दी गई। यानी देवताओं में सबसे पहला स्थान भगवान गणपति को यानी गणेश जी को क्यों मिला। और उसके पीछे कहानी आपने ये सुनी है। एक बार भगवान शिव ने समस्त देवताओं को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ, सब देवी देवता इस संसार का भ्रमण करके आओ, और जो सबसे पहले इस संसार का पूरा भ्रमण करके मेरे पास आएगा उसे ही प्रथम देव की उपाधि दी जाएगी। और ऐसा सुनकर के सभी देवी देवता निकल जाते हैं इस संसार का भ्रमण करने के लिए। लेकिन गणपति वहीं रहते हैं और भगवान शिव की एक परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। और ये बात सुनकर शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी जाती है। यही कहानी आप लोगों को पता है, लेकिन दर्शकों ध्यान रखिए, ये कहानी सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है, इस बात की प्रामाणिकता को समझिए और इस घटना के पीछे के सनातन रहस्य को भी समझिए। दर्शकों, भगवान शिव ने समस्त देवी देवताओं को अपने पास बुला करके ये अवश्य कहा था कि जाइए, इस संसार का भ्रमण कीजिए, और जो शीघ्र इस संसार का भ्रमण करके आएगा उसे ही प्रथम देव की उपाधि दी जाएगी। यहां तक बात ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो सत्य है वो इतना तानों बानों में बुना हुआ है कि जिसे आपको समझने के लिए सनातन ज्ञान का होना आपके पास अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड के रहस्य को दुनिया को रखने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए उन्होंने ही समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया था और कहा था कि जो इस कार्य को सर्वप्रथम करेगा उसे ही प्रथम देव की उपाधि दी जाएगी। ऐसे में भगवान गणपति ने, चूंकि भगवान शिव इस प्रकृति का, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का तत्व है, इसीलिए भगवान गणपति ने ही सबसे पहले यह पता किया कि भोलेनाथ यानी भगवान शिव ही इस प्रकृति का वो तत्व है जिससे ये सारा संसार बना है। ऐसे में उन्होंने उस तत्व को प्रधानता में रख करके, यानी कि पहले, सबसे पहले उन्होंने उस तत्व को ही समझा और उसके पश्चात उस तत्व से निर्मित हर चीज को, हर आयाम को उन्होंने समझा। ऐसे में भगवान शिव के इर्द गिर्द जितने भी वो तत्व की प्रधानता थी, ऊर्जाओं की प्रधानता थी, उन्होंने उसे समझा और समझने के बाद उन्होंने उसे, उसकी व्याख्या करने के लिए भी किन सूत्रों की आवश्यकता है उसको भी उन्होंने वहां पर निकाला। और इसके बाद में उन्होंने भगवान शिव के सामने इस ब्रह्मांड के वो सारे रहस्य रखे जिन रहस्यों को उससे पहले कोई नहीं जानता था। ऐसे में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान गणपति ने वो विधा इस दुनिया के लिए निकाली थी जो उससे पहले कोई और निकाल ही नहीं पाया था। यहां उन्होंने गणित के वो सूत्र निकाले, गणित के अंकों की रचना की, एक एक अंक कैसे बना इसकी उन्होंने व्याख्या की, इसके पीछे के आयामों को उन्होंने समझा, उसको डिकोड किया और हर चीज को इतने बेहतर तरीके से समझ करके और इतने आसान तरीके से दुनिया के सामने रखने का उन्होंने वो काम किया, जिसको करने के पश्चात ही उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी गई। दर्शकों, ये इसलिए नहीं था कि भगवान गणपति शिव जी के पुत्र थे और शिव जी के चक्कर लगा लिया, शिव जी खुश हो गए, देखो इसने मेरी महानता दिखा दी है इसलिए अब इसको प्रथम देव की उपाधि दे दी जाती है। ऐसा नहीं था। यहां पर गणपति ने वो सूत्र निकाले थे जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, और इन सूत्रों को समझने के लिए जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया उस भाषा को गणित कहते हैं। इसलिए गणित कोई अंक नहीं है, एक एक अंक एक एक आयाम को रिप्रेजेंट करता है, एक एक आयाम के पीछे भी उसका संपूर्ण विस्तार है, उसके अनंत की व्याख्या है। और ये सारा का सारा काम भगवान गणपति ने किया था, यानी कि भगवान गणपति ने शून्य से लेकर अनंत तक इस सारे रहस्य को उन्होंने इतने सरल माध्यम से उस समय पर प्रस्तुत किया था जिस चीज की व्याख्या को देख करके भगवान शिव ने उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी गई। और इसीलिए हम किसी भी शुभ कार्य के अंदर भगवान गणपति को सर्वप्रथम इसीलिए याद करते हैं, उनकी पूजा सबसे पहले करते हैं, उनका आह्वान इसलिए करते हैं ताकि भगवान गणपति यदि किसी कार्य में सम्मिलित होंगे तो उस कार्य के अंदर ना कोई व्यवधान आ सकता है और ना ही किसी तरह की कोई त्रुटि रह सकती है,
क्योंकि जो सकल ब्रह्मांड को जानने वाले हैं, सकल ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जानने वाले हैं, इन ऊर्जाओं के विस्तार को जानते हैं, शून्य से अनंत तक के रहस्य को जानते हैं, अगर वो किसी कार्य में सम्मिलित होंगे तो क्या उसमें कोई त्रुटि रह सकती है? कदापि नहीं हो सकता ऐसा। इसीलिए भगवान गणपति प्रथम देव कहलाते हैं। इसलिए नहीं कहलाते कि उन्होंने शिव जी के चक्कर लगाए, बल्कि इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भगवान शिव इस धरती का तत्व है, इस ब्रह्मांड का तत्व है, उन्हीं से हर चीज प्रकट हुई है। इसीलिए उस तत्व के रहस्य को खोल करके दुनिया के सामने रखा, उनके चारों तरफ व्याप्त सनातन की समस्त प्रक्रियाओं को समझा, एक एक चीज को डिकोड किया, और इसीलिए उन्हें प्रथम देव कहा जाता है। ये भगवान गणपति का सनातन रहस्य है। दर्शकों, गणपति का ये रूप क्यों है, स्वरूप क्यों है, रिद्धि सिद्धि उनके साथ कैसे जुड़ी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके पीछे भी सनातन का रहस्य है। उनका भोजन क्या है, उनकी सवारी चूहा क्यों है, उनका यह आकार क्यों है, उनका एक दांत कैसे टूटा, इन सब के पीछे एक ऐसा सनातन रहस्य है जिसको समझने के बाद ही आपको भगवान गणपति और उनकी शक्तियों का आभास होगा कि वास्तव में भगवान गणपति है क्या, और भगवान गणपति के कारण से ही आज ये संसार ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जान पाता है। इससे बड़ा उपहार भगवान गणपति और क्या दे सकते थे, इसीलिए उन्हें प्रथम देव कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने भगवान गणपति के उस सनातन रहस्य को आपके सामने रखा है जो शाश्वत है, सत्य है, सनातन है और आरंभ से लेकर अंत तक की व्याख्या करता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।